क्लाइमेटिक चेंजेस जहां पूरी दुनिया में मौजूद बहस है, वहीं इसके पस मंज़र में होने वाले नुकसानात से ज़िला शोपियान के बाग मालिकान अपने फसलों और पेड़ पौधों को लेकर काफ़ी तशवीश में हैं। हाल ही में लगातार बारिशों की वजह से ज़िला शोपियान से ताल्लुक़ रखने वाले सेब से जुड़े ज़मींदार पत्तों में काले रंग और सफ़ेद रंग के दाग और बाकी बीमारियों से काफ़ी परेशान है। इन ज़मींदारों का इल्ज़ाम है कि महकमा हार्टिकल्चर भी एडवाइजरी जारी करने में नाकाम रही है, जिससे ये बीमारियां तेज़ी से फैल रही है। वैसे जो ज़मींदार छुस बह अमि चीज़ गोश गुजार कर वोत तकरीबन ज़मींदारन 15 मार्च एवन ता या डेटस ताम बराबर शेड्यूल मुताबिक दवा कर, तो मगर अमे बावजूद दवा करने बावजूद तक गई यस स्टेजस पे गो अल्टरनेटिव बेस गो यह पन क्रहनियो ये जन तमाम फार्मलिटीज़ कर, मगर बदकिस्मती यह वनिस तान कर डिपार्टमेंटन अमि किस्म का एडवाइजरी जारी, ताकि जन यह सन सनद खुदा नखात नुकसानस मज यी कह तिमन बजरिए मीडिया अपील कर तम कर एडवाइजर जारी या तम कर खतर मशवर दी कि अस क्या पे कर, ताकि अस गो खुदा नखात नुकसान शिकार कह गुजारिश कर कि मुलाजिमान यम जन एग्रीकल्चर मुलाजिम या हार्टिकल्चर मुलाजिम कह एडवाइजर कर बाग खतर क्या पान गो सही खराब कर दवा तफी, मगर यमो कोर कह एडवाइजर कह अम पन खतर कह मशवरा दियान कह पन खतर गुजारिश कर कि अस गो यूता टाइम मतलब यूता टाइम गई दवा कर लगभग गई दवा 10 गई लगभग दवा वारिया दवा गई 10 दवा गई वन गुजारिश कर कि अस गुजारा युत ये जमीन अमे बाग पोंस पे गुजारा ज्यादा पहमत इमे पोंस इस्तेमाल कर बेस कह रोजगार अम वर कहीं। हमने चीफ हार्टिकल्चर ऑफिसर से इस बारे में बात की और जानने की कोशिश की कि क्या वजह है ये बीमारियां रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही है। जो रिसेंटली हमें पत्तों में कुछ काले दाग दिखाई दिए, वो किस वजह से है? एक तो अल्टरनेरिया है, क्या ये वही बीमारी है जो पिछले कई सालों से बाग मालिकान को जिसका सामना करना पड़ा? अगर यही है तो इसका सजवाब क्या है, किस तरह से बाग मालिकान इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं? दूसरी बात यह कि बाग मालिकान शिकायत कर रहे हैं जैसे ही ये बीमारी फूट पड़ी हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने कोई एडवाइजरी जारी नहीं की। इस बारे में मुझे आप बताएं क्या कहना चाहिए। हाँ, शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए, अपने बाग वालों से बात करने के लिए। मैं आपको ये बताऊं कि जो इस वक्त पत्तों में जो प्रॉब्लम आई वो मौसम की वजह से आई, क्योंकि यहाँ पे हमें वो बारिशें कंटिन्यू रही पिछले महीने से, तो बारिशों के बीच में फिर धूप निकलती थी, तो इस वजह से जो ह्यूमिडिटी है और टेम्परेचर फ्लक्चुएशन जो रही है उसकी वजह से हमारे पत्ते ख़राब हो गए। तो एक्चुअली इसमें एक ही बीमारी नहीं है, एक तो इसमें आता है लीफ ब्लॉच, तो एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी है। जो ही फ्लक्चुएशन हो जाती है इसमें टेम्परेचर में, तो लीफ ये पत्ता जो है ख़राब हो जाता है, तो वो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो जाता है, उससे उसी वजह से हो जाता है। दूसरा ये है कि अल्टरनेरिया भी था, जो ही ह्यूमिडिटी बढ़ी, टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस हुई, मौसम साजगार हुआ फंगल ग्रोथ के लिए, तो अल्टरनेरिया भी आ गया। तो साथ साथ हमारे पास एफिड भी था, क्योंकि जो हमें बारिशें रही, ज़मीन में नमी रहा, तो उसकी वजह से जो टेंडर ग्रोथ हुई प्लांट्स में, पौधों में, तो सकुलेंस आ गई, रस आ गया उनमें, तो एफिड आ गया उसके साथ। तो एफिड की वजह से भी, जब एफिड जो है वो सक करता है रस पत्तों से, तो जब वो सक करता है तो पत्ते हमारे जो है पंक्चर हो जाते हैं, उनमें ज़ख्म लगते हैं, जो उन ज़ख्मों पे फिर फंगल इन्फेक्शन हो जाती है, तो वो ज़्यादा प्रोन हो जाता है इन्फेक्शंस के लिए, उस वजह से भी इन्फेक्शन आ गया उसमें। उसके बाद ये है सूटी ब्लाच, जहाँ जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, सूटी ब्लाच और फ्लाई स्पेक, यानी कि जो हमारे फ्रूट है वो काले हो जाते हैं थोड़े, उन पर वो धुआं जैसा पड़ जाता है, तो वो भी एक फंगल बीमारी है जो इसी मौसम की वजह से आती है। तो ज़्यादा जो प्रॉब्लम रही वो इससे एफिड से रही, और इससे जो हमारा जो ये रहा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम रही। तो एफिड के लिए, एफिड से ही ये प्रॉब्लम ज़्यादा शुरू हो गई, उसी वजह से वो काले जो इस वक्त दिखाई दे रहे हैं वो एफिड की वजह से। उसके लिए एडवाइजरी भी आई, उसके लिए हमारे लोग भी थे फील्ड में, हमने बताया भी उनको कि इसमें इंसेक्टिसाइड आप स्प्रे करो, इंसेक्टिसाइड के साथ साथ 2-4 दिन के बाद आप इसमें फंजीसाइड स्प्रे कर दो।
क्योंकि जो ये ज़ख्मी पत्ते हैं वगैरह हैं जो पार्ट्स हैं इस प्लांट के सकिंग की वजह से, तो उनमें ये इन्फेक्शन ना हो जाए, वो इन्फेक्शन रुक जाएगा। और साथ साथ ये भी कहीं पे हमें इसकी शिकायत भी आई रेड माइट की भी, जब रेड माइट हो जाती है तो उसके साथ ही वो भी जो नुकसान पहुंचाती है पत्तों को, जो ही वो पत्ते पंक्चर हो जाते हैं तो उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो अल्टरनेरिया उसके साथ साथ रहता है, और अल्टरनेरिया ऐसा फंगस है जो ही उसको माहौल मिलता है, फेवरेबल माहौल मिलता है, ह्यूमिडिटी मिलती है, टेम्परेचर वो मिल जाता है, तो 1-2 दिन में ये पूरा जो है बाग कवर कर लेता है। इसकी ग्रोथ इतनी तेज़ होती है। तो मुझे लगता है हमने थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू जोन्स और हमारे लोग भी, हमने अवेयरनेस कैंपस भी किए। हर एक जोन में हमने ट्रेनिंग कैंप्स भी करते भी हैं और कर भी रहे हैं। तो केवी के साथ भी हमने बड़े बड़े कैंपस किए, इस बार भी चल रहे थे अभी तक। तो हमने इनको बोला कि ये जो प्रॉब्लम है ये तो मौसम की वजह से है, ठीक हो जाएगी। अलबत्ता इसमें थोड़ा सा आपने एहतियात करना है कि स्प्रे करना है, और जो अपने आपके बाग जो हैं उनको थोड़ा जो सफाई है, सैनिटेशन है, उसमें घास फूस नहीं रहनी चाहिए, वो साफ कर दो ताकि एरेशन बढ़े हमारे बागों में, हवा चले तो फंगल ग्रोथ नहीं रहेगी, ह्यूमिडिटी नहीं बढ़ेगी उनमें, तो आपको ये ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी भी नहीं। और इंशाल्लाह मुझे लगता है हमारी प्रॉब्लम जो है कवर हो रही है। अब नए पत्ते भी आ रहे हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम अब नहीं रहेगी। और हमारा अब हार्वेस्टिंग का टाइम भी आ रहा है, तो इंशाल्लाह हम इसमें बाहर आ जाएंगे तो हमारा फ्रूट भी ठीक रहेगा, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और आपकी वसातत से अब मैं आपको अपने ग्रोवर्स को और एक मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि ये इस वक्त मैं सोचता हूँ कि मौका है, हार्वेस्टिंग का टाइम भी है। हमारे यहाँ पे 50 से 60 इवन 60-70 हेक्टेयर जो है हमारा है हाई डेंसिटी है, तो जो इस वक्त बियरिंग में है, और उसमें कुछ वेराइटीज़ हैं जो हार्वेस्ट जो मैच्योर हो गई हैं, जो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। लेकिन इसके साथ साथ पिछले साल भी कुछ लोगों ने यहाँ पे हार्वेस्ट किए वो वेराइटीज़ इसके साथ, जिनका अभी टाइम नहीं है। जैसे हमारे गाला स्ट्रेन्स जो हैं इस वक्त म्यूटेंट्स हैं, वो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है इस वक्त, वो हार्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमारे कुछ डेल्सिस वेराइटीज़ हैं, कलर वेराइटीज़ हैं, जैसे किंग रॉट है, बाकी हैं उसके साथ। तो कुछ हमारे ज़मींदार जो हैं वो आज ही इसी के साथ वो हार्वेस्ट कर देते हैं, जबकि वो डेल्शियस की कसम है, जो किंग रॉट वगैरह बाकी चीज़ें हैं, ये डेल्शियस की कसम है, और डेल्शियस के साथ साथ ये तैयार हो जाती है। नो डाउट इसमें रंग तो पहले ही आ जाता है, ये कलर वेराइटीज़ है, रंग तो पहले ही आ जाता है, लेकिन हार्वेस्ट करनी चाहिए डेल्शियस के साथ साथ, उसके हफ्ता पहले या हफ्ता बाद। लेकिन उसके साथ साथ आज अभी ये मिड सीज़न वेराइटी नहीं है, और मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इन वेराइटीज़ को अभी हार्वेस्ट न करें, तो ताकि आपका जो मार्केट है वो ख़राब ना हो जाए।